बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं आपको आर्टिस्ट के बारे में, दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट के बारे में बताती रही हूँ। कहानियाँ बेशुमार मैं रोज़ाना ही सुनाती हूँ आपको। आज मैं आपको दो मशहूर आर्किटेक्ट्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। और ये किताब जो है ये है 13 आर्किटेक्ट्स जो बच्चों को जानने चाहिए। ये देखिए 13 आर्किटेक्ट्स चिल्ड्रन शुड नो। ठीक है, लेकिन इनमें से मैं सिर्फ दो की बात आज कर रही हूँ। और एक जो पहले जो हैं जिनका इंतखाब मैंने किया है उनका नाम है, ये नाम है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप? लुडविग मीज वान डर रो। ठीक है, अच्छा ये जर्मन थे। मैं इनकी तस्वीर दिखाऊँ आपको। ये रहे, ये सही। और ये 1886 में जर्मनी में पैदा हुए। इन्होंने जब यानी ये आर्किटेक्ट बने और इन्होंने जब काम कर रहे थे, लेकिन 1914 में जब पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उन्हें जर्मन मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी। ठीक है, फिर ब्रिज डिज़ाइन किए, सड़कें बनाई, जो बहुत ज़रूरी होता है, वॉर के ज़माने में था ज़रूरी। मीज़ फिर छोड़कर जर्मनी और 1930 में ये अमेरिका आ गए और उसके बाद इनका अमेरिका ही में शिकागो जो शहर है वहाँ इनका इंतकाल हुआ। अच्छा, मीज़ ने 1921 में 1929 में, हाँ, एक स्पेन में एक्सपो था। एक्सपो आप जानते हैं ना, जो एग्जिबिशन, बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन होता है जिसको हम एक्सपो कहते हैं। तो उसके लिए बार्सिलोना जो स्पेन में शहर है वहाँ था। तो उसके लिए उन्होंने एक जर्मन पेविलियन डिज़ाइन किया था जो बहुत मशहूर था। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये उसकी तस्वीर है, आप देख रहे हैं। और उन्होंने शोहरत बहुत कमाई उस पेविलियन के डिज़ाइन की वजह से। और ये लोग आर्किटेक्ट्स अक्सर दूसरी चीज़ें भी डिज़ाइन करते हैं, न सिर्फ इमारतें, घर वगैरह, बल्कि फर्नीचर भी और भी चीज़ें। तो क्योंकि एक डिज़ाइन सेंस होता है, उनकी जो नज़र होती है हर चीज़ पे, फॉर्म पे और उसके फंक्शन पे कि उससे काम क्या लेना चाहिए। तो फर्नीचर और कुर्सी डिज़ाइन करना कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, कि कुर्सी ऐसी जो आरामदेह हो, जहाँ पर आप घंटों भी बैठकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप थक ना जाएं। तो ये बार्सिलोना चेयर उनकी बड़ी मशहूर है और भी उन्होंने डिज़ाइन की। फिर ये जो सीग्राम बिल्डिंग है, ये देखिए, ये इन्होंने अमेरिका आके, और ये स्काई स्क्रेपर 38 मंजिला न्यूयॉर्क में है जो इन्होंने डिज़ाइन किया। और लेक शोर ड्राइव पे जो अपार्टमेंट्स हैं शिकागो में वो डिज़ाइन किए इन्होंने। तो बहरहाल ये सब चीज़ें, ये स्काई स्क्रेपर भी जो सीग्राम है, देखने में आपको लगता है कि सीधी सी एक बिल्डिंग है, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो प्लॉट साइज़ है इसका, उससे छोटा, आधी ज़मीन पर उन्होंने, हालांकि बड़ी महंगी ज़मीन न्यूयॉर्क में होती है, तो इन्होंने बनाया ताकि आगे खुली जगह हो, लोग वहाँ चल फिर सकें, बैठ सकें। और ऊंची, इतनी ऊंची इमारत का जो साया है वो सड़क पर अंधेरा न कर दे। ठीक है, अच्छा, तो मीज़ की एक इन सब आर्किटेक्ट्स की कोई ना कोई फ़िलॉसफी, कोई फ़लसफ़ा होता है ना डिज़ाइन का। तो ये कहते थे, ये बल्कि 1947 में ये कॉइन हुआ था, ये इनका कहना कि लेस इज़ मोर, कम ज़्यादा होता है। लेस इज़ मोर कहने का मतलब गालिबन इनका ये था कि जो चीज़ें अहम होती हैं, ज़रूरी होती हैं, वो कम होती हैं, लेकिन इंसान
थोपता जाता है फालतू चीज़ें उन पे। जैसे कई जगह आपने देखा होगा लोग घर बनाते हैं तो उसको सिंपल नहीं रखते, बहुत सारा उसमें बस तो बहरहाल इनका फ़लसफ़ा ये था कि कम हो सही हो, लेस इज़ मोर। अच्छा, इनका इंतकाल मैं ग़ालिबन बता चुकी आपको कि शिकागो में हुआ, कैंसर से हुआ। और दूसरे जो आर्किटेक्ट जिनसे मैं मुलाकात करवाना चाह रही हूँ वो हैं कोर्बुसियर। इनकी तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको, ये हैं साहब, ठीक है। अच्छा, ये स्विस थे, स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे और 1887 में। और इनका इंतकाल हुआ था फ्रांस में। और इन्होंने बहुत काम किया। 1965 में इंतकाल हुआ, लेकिन एक जो दुनिया भर में इन्होंने काम किया मैं आगे बताती हूँ आपको। लेकिन इनका जो एक बहुत काम मशहूर है वो ये है कि इंडिया ने इनको 1951 में दावत दी आने की, और गवर्नमेंट चाह रही थी कि पंजाब का नया कैपिटल दारुल हुकूमत जो है पंजाब का वो ये डिज़ाइन करें, उसका मास्टर प्लान पूरा। और उसमें उन्होंने कई इमारतें भी डिज़ाइन की। आपको पता है कि 1947 में पंजाब का पार्टीशन हुआ, तो हमारे पास भी पंजाब है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में भी पंजाब है। वहाँ हमारा मगरबी पंजाब और उनका मशरक़ी पंजाब। तो चंडीगढ़ नया शहर जो है वो इन्होंने कोर्बुसियर ने डिज़ाइन किया। और इन्होंने वहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिटी सेंटर और म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे जो सदर थे जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान, तो उन्होंने 1960 में, मतलब उससे पहले उन्होंने वो प्लान शुरू कर दिया था। कराची पाकिस्तान का कैपिटल होता था जब पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन फिर इस्लामाबाद को बनाया गया 1960 में। तो उन्होंने यूनानी आर्किटेक्ट एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए इस्लामाबाद का और बिल्डिंग्स के लिए बुलवाया था। उनका नाम था डॉक्सियाडिस। तो ये ग्रीक थे और उन्होंने डिज़ाइन किया इस्लामाबाद को, हमारा भी मतलब नया कैपिटल, और इंडिया का तो पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। बहरहाल, तो इन्होंने जो बहुत सारा काम चंडीगढ़ में किया, उसके अलावा हिंदुस्तान के एक और शहर अहमदाबाद में भी इन्होंने बिल्डिंग्स डिज़ाइन की। कोर्बुसियर ने दुनिया भर में काम किया है। बगदाद जो इराक़ में है, बगदाद से लेके ब्राज़ील तक, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरो जो शहर है ब्राज़ील का, वहाँ इनकी बिल्डिंग्स हैं। इनकी बिल्डिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेके और रशिया के मॉस्को तक, मतलब हर जगह, यूरोप में। तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, यूएन बिल्डिंग जो है, वो भी इनकी डिज़ाइन की हुई है। अच्छा, और इसके अलावा ये आम लोगों के रहने के लिए रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं इन्होंने बहुत सारी पूरे यूरोप में की। और फ्रांस में जुनूब में मार्से एक शहर है, तो वहाँ पर इन की जो बिल्डिंग है यूनिटे d'habitation, वो भी बहुत मशहूर है। वो उन्होंने डिज़ाइन की। उसके लिए वो एक आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया, नादिर अफोंसो उन आर्टिस्ट का नाम था। तो और कुर्बू ने भी फर्नीचर डिज़ाइन किया, ठीक है। अच्छा, और मैं बताना चाह रही थी कि इनके जो, जैसे मीर्ज़ वान der Rohe का मैंने आपको बताया कि लेस इज़ मोर कहावत उनकी मशहूर, तो इनका कहना था कि जो घर है ना वो मशीन है रहने के लिए।
ہر چیز کام کرنی چاہیے، ہے نا. مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر پرزہ جو ہے وہ صحیح طور پہ کام کرے. تو گھر جس طرح ایئرپورٹ ہے یا اسپتال ہے یا اسکول ہے، یہ سارے بھی اگر ان کی عمارت یا ان کے جو فنکشنز ہیں وہ پورے نہ ہوں اس سے تو بیکار ہیں. تو اسی طرح ان کا کہنا تھا دا ہاؤس از اے مشین فار لیونگ ان. اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ اسپیس اینڈ لائٹ اینڈ آرڈر، those are the things that men need just as much as they need bread or a place to sleep in. یعنی وہ اتنا ہی ضروری ہیں یہ چیزیں، اسپیس جو جگہ ہوتی ہے آپ کے پاس، اور جو روشنی ہوتی ہے، اور ہر چیز آرڈر کا مطلب ہے کہ صحیح اپنے مقام پر. تو ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو آرکیٹیکچر جو ہے ایک بہت ہی اہم پیشہ ہے، اور جو ہمارا بلٹ انوائرمنٹ ہے، ہم جس میں رہتے ہیں، یہ آرکیٹیکٹس کا ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے بہت سارا. ظاہر ہے لوگ خود بھی اپنے گھر ڈیزائن کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کو ڈیزائن کرنا تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، کئی سال کی، بہت محنت طلب. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے لیے 2 آرکیٹیکٹس. ان کے نام یاد رکھیے گا، اور ان کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر بھی معلومات کر سکتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی ساری عمارتوں کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ.